फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 24 जुलाई को एक और केस लिस्टेड हो चुका है और 24 जुलाई के अलावा एक सीबीआई जांच के ऊपर एक और केस लिस्टेड है, बंटी पांडे वाला। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आनंद कुमार बनाम केस है उसमें 22,000 पदों को बिना जोड़े भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो सारी अपडेट को एक एक करके पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले इन बातों के अर्थ समझिएगा, फिर उस चीज़ को मेंशन करिएगा कि क्या हो सकता है इस भर्ती में और क्या आगे की रूपरेखा होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की याचिका के बाद अब सीबीआई जांच करवाने के लिए भी हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल करी है बंटी पांडे ने। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के बाद सीबीआई जांच करवाने के लिए, तो ये रद्द करवाने वाले जो लोग हैं ये वो हैं जो परीक्षा का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि यदि इनके घर में से या कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा से जुड़ा हुआ होता तो ये परीक्षा रद्द करवाने वाली बात तो ये करते ही नहीं। जांच करवाना एक अपनी जगह उचित कार्य है, जांच होनी चाहिए, इसको मैंने कभी मना नहीं करा। अपनी किसी भी वीडियो के माध्यम से मैंने हमेशा ये कहा कि जांच होनी चाहिए और जो फर्जीवाड़े छात्र हैं, फर्जीवाड़े वाले छात्र बाहर निकलने चाहिए। उतने ही पद सेकंड काउंसलिंग में निकल कर आएंगे, वही एक अच्छा आइडिया होगा सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एक बच्चा लगभग 17 से 18 महीने अपनी नियुक्ति का इंतज़ार करता है और फिर परीक्षा रद्द हो जाए और एक लोगों ने टीम बनाकर अपना सहयोग करके बड़े बड़े वकीलों को हायर किया है बच्चों ने। बच्चे सरकार से लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात होती है अपने आप में कि अपने वकील सरकार के सामने खड़े करने, और वो भी देश के जाने माने वकीलों को। इतना पैसा खर्च होने के बाद यदि परीक्षा रद्द होने की बात हो तो ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। तो लेकिन बंटी पांडे ने जो केस दाखिल किया है, ये केस रद्द करवाने के लिए ना होकर केवल जांच करवाने के लिए है। और जांच यदि होती है तो कोई परेशानी नहीं है, जांच तो नियुक्ति के बाद भी चलती रहती है। मतलब काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये जांच चलती रहेगी। और जो फर्जीवाड़े वाले होंगे वो जांच, सीबीआई जांच जब शुरू होगी तो फर्जीवाड़ा वाला छात्र काउंसलिंग में अपने आप नहीं जाएगा, उसको पता है सीबीआई की जाँच चल रही है भर्ती पर, क्योंकि फिर भविष्य में भी वो बिल्कुल भर्ती देखने से वांछित रहेगा। वो भर्ती जीवन में कभी देख नहीं पाएगा अगर गलत पकड़ा गया तो। लखनऊ योगी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है। करीब 1.5 साल से कानून के फेर में फंसी यह भर्ती परीक्षा अब सरकार के गले की फांस बन गई है। ताज़ा मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई को करवाने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई थी। यदि आपको याद हो, नूतन ठाकुर मैडम वाला जो केस था, उन्होंने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए अगली तारीख पर यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बहस करेंगे। बंटी पांडे ने बताया कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की शुरुआत से ही विवादों में घिरी है। विज्ञापन से लेकर लिखित परीक्षा तक यह भर्ती विवादों में है। पहले लिखित परीक्षा के दौरान पेपर लीक, फिर कट ऑफ मार्क्स, फिर गलत प्रश्नों को लेकर इस तरह की अपडेट निकल कर आई थी। उसके बाद गलत प्रश्नों को लेकर याचिका में कहा गया, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताऊँ, पेपर लीक, फिर कट ऑफ मार्क्स को लेकर, फिर गलत प्रश्नों को लेकर मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। अब एक बार फिर परीक्षा निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता नूतन ठाकुर जी की अगुवाई में अजय कुमार ओझा एवं उदयबान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में संख्या 5853/2020 है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार और परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे, जो अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई हैं उसमें उपलब्ध नहीं थे। इसलिए जब इस मामले की सुनवाई होगी महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे। याचिका की ओर से पेश अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की है कि इस मामले में सरकार अनुचित तेजी दिखा रही है और इतने दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी। सरकारी अधिवक्ता ने मौखिक रूप से कहा कि इतने जल्दी कुछ नहीं होगा, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं होगी। याचिका में ये मांग की गई है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, पर इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा नए सिरे से नया नोटिफिकेशन जारी करके सबको शामिल करते हुए दोबारा पेपर करवाया जाना चाहिए। इस तरह की इनकी मांग है। याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी एसटीएफ के केस में विवेचना कर रही है। लिहाजा याचिका में परीक्षा को निरस्त करने और एसटीएफ सरकार के दबाव में काम करने
के आधार पर सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। यह मामला न्यायालय में अभी तक लंबित है। इसकी सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों में खुशी का माहौल बना हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होकर पेपर दोबारा होगा। इस तरह की कोई खुशी का माहौल नहीं बनाया हुआ है, केवल एक लाइन डाली हुई है जिसका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि न्यायालय में सुनवाई एवं फैसला अभी आना बाकी है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कट ऑफ पर सुनवाई 24 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट मामले में। और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली कोर्ट मास्टर से हुई वार्ता के क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले की सुनवाई 24 जुलाई 2020 को होनी है। तो इसका मतलब यह है कि बात को घुमा फिरा कर बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव कैसे रंग में ये जो केस पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है भारांग के ऊपर, और ये अभी टेंटेटिव है। इसका मतलब है अभी पूर्ण रूप से ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि हो सकता है, मे बी, क्योंकि टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि अभी पूर्ण रूप से निश्चित ना होना, अभी विचारणीय है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में काफ़ी जब अखबारों में आती हैं चीज़ें तो अपडेट देखने को मिलती हैं। वहीं एक ऐसी अपडेट देखने को मिली है, शिक्षकों के हिंदी भाषी राज्यों में 6,22,844 पद हैं। इसमें से 3,93,804 पद यूपी में ही खाली हैं। आप देख सकते हैं यूपी में कितने पद खाली हैं। 3,93,804 पद यूपी में खाली हैं। यूपी और बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली हैं काफ़ी। और उधर कानपुर से डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो है बार बार विवादों में फंसती जा रही है। अगर सरकार इसका जल्दी से कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। सरकार को इस तरह का कोई बीच का रास्ता अवश्य निकालना चाहिए। उधर आनंद बनाम केस में क्या हुआ है, कुछ लोग इस तरह का सोशल मीडिया में अपनी बातों को फैला रहे हैं, या ये कह लो कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। उनका मानना ये है कि जो शिक्षा मित्रों के पद छोड़कर बाकियों पर काउंसलिंग कर ली जाए। ऐसे छात्रों से ये पूछें जो बाकी जो चयन सूची में वो कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हाई मेरिट वाले छात्र हैं जो या तो 68,500 की एनओसी के थ्रू आए हैं, या फिर ये बीटीसी वाले छात्र हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। उनको पता है कि यदि आधे पद रिजर्व भी कर दिए जाएँ तब भी हमारा नंबर आ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि भर्ती को कैसी ना कैसी आगे बढ़ाया जाए और हमें जॉइन लेटर मिल जाए। तो ये जो इस तरह की छल वाली बात है, चालाकी वाली बात, ये ना करें। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली बात करें केवल। आप अगर बीटीसी हैं और आपका गुणांक बढ़िया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बाकियों को छोड़ दें। ये तो बात तय है कि कोर्ट में 90-97 जीतेगा और बीएड सेफ़ है। और क्योंकि 22,000 सीट है, आनंद कुमार जस्टिस यू ललित सर्ग जी का बयान है कि ये 1,37,000 पद 2 लगातार भर्तियों में भरने थे, तो उस आधार पर 22,000 सीटें भी जुड़ना लगभग तय है। तो ऐसे में कोई भी जल्दबाजी वाले बयान देने या लोगों को बरगलाना कि आधे पद सरकार रिजर्व कर लेगी और सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी, यदि सरकार को ऐसा करना होता सरकार 1 साल पहले कर चुकी होती। तो इसका मतलब ये है कि अब माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे किसी का मन दुखता हो। वो कुछ जिनके गुणांक अच्छे हैं वो इस तरह अपनी वीडियो बनाते समय इन बातों को बोलते हैं कि उनको पता है कि जो गुणांक हैं वो सरकार आधे पद रिजर्व कर मेरिट को लगा देगी। तो इस तरह की बातें जब फैलती हैं तो सामने वाले का मनोबल टूटता है इन चीज़ों से। और आप बिल्कुल भी इन चीज़ों पर विचार ना करिए, क्योंकि ये चीज़ें केवल भ्रांति फैलाने के लिए हैं। तो आप केवल संघर्ष करिए, लड़िए और अपनी नियुक्ति को लीजिए, क्योंकि यदि आप स्वयं अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्यों चलेगा। सरकार आपके लिए इसलिए लड़ रही है क्योंकि आपने पहले के समय में जब भर्ती शुरुआत हुई थी तो बीएड वाले बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया था, बीएड लीगल टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया था। उसके आधार पर सरकार को थोड़ा बल मिला। जब आप सरकार के साथ खड़े होते हैं, सरकार और मजबूती के साथ अब तुम्हारा पक्ष रखती है। तुम शांत बैठ जाओगे, सामने वाले को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो ये जो मनोबल तोड़ने वाली बातें हैं, इनसे बिल्कुल टूटिए ना। और ये जो भर्ती हैं लगभग 1,07,000 पदों पर यदि भर्ती होती है तो लो मेरिट जो गुणांक है, जो कम गुणांक वाले छात्र हैं, उन सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और यदि आप अब चूक गए तो आप भूल जाना कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब इस भर्ती में ओवर एज हो जाएंगे। बहुत क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चे आकर बताते रहते हैं अपना दुखड़ा, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं। तो उस आधार पर मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ कि बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, नई भर्ती में वो आ नहीं पाएंगे। और सरकार ने नई भर्ती में यदि दोबारा से शिक्षा मित्रों को मौका दिया
तो वो भर्ती में फिर दोबारा से विवादों के पछड़े में फंसेगी। और बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि सीटेट होता है, सुपर टेट होता है, बिना किसी उसके होता है, बिना एकेडमिक मेरिट के सुपर टेट के माध्यम से नौकरी दे दीजिए, बात ख़त्म, ना कोई विवाद, मुश्किल से 2 या 3 महीने में भर्ती ख़त्म। आप यदि मेरी बात को समझ रहे हों, जैसे सुपर टेट में किसी के 110 नंबर आए, 112 आए, 115 आए, तो सुपर टेट की मेरिट को, सुपर टेट में आए नंबरों को आधार मानते हुए सबको नियुक्ति पत्र बांटिए, कौन सी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, तो ये मैं उनकी जो वक्तव्य है उससे अर्ध सहमत हूँ, पूर्ण तरह सहमत नहीं हूँ मैं। कारण ये है कि उन्होंने बयान दिया था कि हाई स्कूल से लेकर बीटीसी तक के नंबर जोड़िए और मेरिट बनाइए। तो ये कुछ राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं कि उनके समय में, मैं किसी पार्टी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके समय में होता क्या है, पार्टियों के समय में, कि उनका ये विचार बहुत अच्छा है कि 3 लाख पद तुरंत भरे जाएं। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि 3 लाख पद तुरंत भरे जाएं। लेकिन होता क्या है कि एक सरकार है, जब वो आती है केवल बैकलॉग की सीट निकालती है, वो अनरिजर्व की सीट ही नहीं निकालती। मतलब जनरल वाला बच्चा कहीं भी जाए, उन्हें बैकलॉग की सीट भरने से मतलब है। एक दूसरी सरकार आती है, उनका काम मेरिट के आधार पर बनाना है। उनका क्या तरीका है, जब खुलेआम नकल चलती है उनके शासन में, तो उनको पता है कि हमारा जो एरिया है जहाँ से हम जीत कर आते हैं, उन एरियाओं में खुली नकल चलती है और टोकरों में नकल जो है इकट्ठी करी जाती है। जब कोई जांच चली जाती है उन स्कूलों में, तो जो टोकरे होते हैं उनके अंदर नकलों को रखा जाता है और फिर वो नकल फेंकी जाती हैं। तो इतनी भारी भरकम वहाँ पर एकेडमिक मेरिट बनती है उन छात्रों की, उन विधानसभा क्षेत्रों की इतनी अच्छी एकेडमिक मेरिट बनती है कि एक अंगूठा टेक बच्चा भी बहुत अच्छे नंबर लेकर जाता है। जब आप 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटालेबाजी नहीं रोक पाए, तो आप किस गारंटी से कह रहे हैं कि जो एकेडमिक मेरिट आई हुई है बच्चों की, वो बिल्कुल नंबर 1 की है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। माना कि बहुत सारे मेधावी छात्र भी इस बात के अंदर पिस जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र वाकई में ही बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ये भी सत्यता है कि उसमें फर्जीवाड़ों की भी कमी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे एकेडमिक नंबर जो लेकर आते हैं वो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, तभी वो उनके शासन वाले क्षेत्र वाले मेरिट की बात करते हैं। उन्हें पता है कि हमारा क्षेत्र है, यहाँ से नकल चलती है और यहाँ हमें वोट बैंक है हमारा, इनको मेरिट बनाओ इनकी। उन्होंने सिपाही की भर्ती ऐसे ही करी, डाकखाने में भर्ती निकली थी, मेरिट के आधार पर लगाई। वहाँ पर जो बच्चा मेहनत करके आता है, जिसमें परीक्षा को निकालने का दमखम है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो एकेडमिक मेरिट है वो बच्चे इकट्ठे कर लिए। एक सरकार आई, उसने बैकलॉग की सीटें भर दी, दूसरी सरकार आई, उसने मेरिट वाले भर दी। तो जो मेधावी छात्र है वो कहीं ना कहीं हाथ में कलम लेकर इंतजार करता रहता है कि मेरी बारी कब आएगी जब मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब परीक्षा होती है तो उस पर धांधलेबाजी होती है, तो ये चीज़ें बड़ी दुखदाई हैं। बड़ा सिंपल है, सीटेट की परीक्षा होती है, नंबर 1 की नकल नहीं चलती उसमें बिल्कुल भी। सीटेट के या तो आप सीटेट या सुपर टेट के आधार पर, सीटेट या यूपी टेट की परीक्षा होती है, उनके आधार पर जो भी अधिकतम हो, सीटेट में नंबर अधिकतम हो या यूपी टेट में नंबर अधिकतम हो, जिसमें भी नंबर अधिकतम हो उनको आधार मानते हुए मेरिट बनाइए, सबको नौकरी दीजिए। किसने मना किया है? बड़ा सिंपल है, आपके पास सबके नंबर पहले से ही हैं, सबकी लिस्ट बनी हुई पहले से ही है, और इस भर्ती को परीक्षा रद्द करवाने के बजाय ये तो चयन सूची, बड़ा सिंपल है, ये तो चयन सूची बन चुकी है। जितना फेरबदल हो सरकार उतने पद जोड़कर यहाँ पर सबको नौकरी दे, और भविष्य में मेरिट जो बनाए वो यूपी टेट और सी टेट के आधार पर बनाए, कोई विवादों का जन्म ही नहीं होगा इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं 69,000, और बच्चा जो है अपनी नियुक्ति पाने का इंतज़ार कर रहा है। रोज़ाना वीडियो देखता है, न जाने कौन सी बात अच्छी सुनने को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दुखदाई चीज़ें हैं। इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय गुजरता है भर्ती देखने में। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।